हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे आज हम लोग नाइट में निकले हैं नाइट वॉक करने के लिए। और खाना के बाद बस खाना भी नहीं हुआ है, खाना बन ही रहा है घर पे। और बस हम लोग निकल पड़े हैं सरयू नदी के किनारे घूमने। और यहाँ पे पानी पूरी खाई जा रही है, सब टोली बनाकर पूरा आए थे हम लोग। और आज भागवत जो है ख़त्म होने का दिन है, लास्ट डे है, तो उसके पहले आए हैं। मतलब एक दिन नाइट का है ये, एक दिन बिफोर का है, वन नाइट बिफोर का है ये। तो जब रात में भागवत ख़त्म हो गई थी तो हम सब लोग निकल आए थे इधर में पानी पूरी खाने के लिए। और इंडिया में मेरा वेट वगैरह कभी नहीं बढ़ता है, क्योंकि इतनी कैलोरीज़ वहाँ बर्न हो जाती है कि वेट बढ़ने का कोई चांस ही नहीं रहता है। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट डे की वीडियो मिलेगी। ये भागवत का लास्ट डे है और आज जो है सुदामा चरित्र सुनाया जाएगा। अन्नकूट का भोग भी लगा है, 56 प्रकार के भोग बने थे उस दिन और भोग लगाया गया था। और यहाँ पे कृष्ण जी जो है सुदामा जी को लेकर आए हैं भवन के अंदर। तो बस यहाँ से आप कथा का आनंद लीजिए और कृष्ण और सुदामा का मिलन देखिए। और कृष्ण और सुदामा का मिलन जो है उसका चरित्र इतना मनोहर है कि आज मुझसे वीडियो आपको पूरी सुनाए बिना रहा नहीं गया। तो वीडियो आज कुछ लॉन्ग हो जाएगी, इसके लिए आप लोग माइंड मत करिएगा, प्लीज़ कथा को सुनिएगा, आनंद देगा आपको। ऐसी कथा बार बार नहीं मिलती है सुनने को, बस इसी भाव से मैंने आपके साथ शेयर किया है आज लॉन्ग वीडियोस। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें आपको आज भागवत कथा का समापन भी मिलेगा और पार्टी भी है, छोटी सी बच्चों के नाम से रखी गई है, जो कि मुंडन हुआ था। और भागवत का भी समापन है, उसका भी भंडारा है साथ में। भक्तवत्सल भगवान की जैसे द्वारपाल ने सूचना दी, सुदामा का नाम सुनते ही कन्हैया नंगे पैर दौड़ पड़े। कथा बड़ी विस्तार है। नंगे पैर उद्धव महामंत्री उद्धव जी को पता चला, सभी दौड़े दौड़े आए। प्रदुम को पता चला, प्रदुम बोले ये क्या हुआ। उद्धव जी बोले ब्रह्मा शंकर इत्यादि देवता आते हैं तो मेरे कन्हैया के दर्शन के इंतजार करते हैं, लेकिन ना जाने एक कौन मेहमान अतिथि आया कि कन्हैया भर दोपहर में नंगे पैर तपते हुई धूप में दौड़ पड़े। जाकर के सुदामा को हृदय से चिपका करके अपने स्वर्ण जनित सिंहासन पर बिठाते हैं और स्वयं चरणों में बैठ जाते हैं। रुक्मणी जी परेशान, अभी तक तो कोई भी अतिथि आते थे इंतजार करते थे मेरे गोविंद का, एक कौन से अतिथि, कौन से मेहमान, कौन से ब्राह्मण देवता आ गए जो स्वयं कन्हैया उनको अगवानी रिसीव करने गए और अपने सिंहासन पर बैठा के स्वयं द्वारकाधीश एक ब्राह्मण के चरणों में बैठ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये जो आदर किया मेरे गोविंद ने, ये जो सम्मान किया, ये सुदामा का नहीं, सुदामा ने जो अपने जीवन में त्याग किया, सुदामा के त्याग का आदर आज मेरे कन्हैया ने किया।
रुक्मणी जी जब तक सोचती, रुक्मणी जी जब तक कुछ विचार करती, मेरे कन्हैया ने सुदामा की स्थिति को देखा। सुदामा के चरण पकड़े, चरण पकड़ के अपने पैर के जांघ पर रख करके, और उनके पैरों में ना जाने कितने कंकड़ कितने कांटे लगे हुए थे, उनको मेरे कन्हैया ने अपने हाथों से निकाला। और मेरे कन्हैया के नेत्रों में आंसू भर के इतने मेरे गोविंद द्वारकाधीश इतना रोए कि जब तक रुक्मणी जी स्वर्ण के पात्र में जल लेकर के आते, तब तक मेरे कन्हैया ने अपने आंखों के आंसुओं से मेरे मित्र सुदामा के चरणों को धुल दिया। ऐसे बिहाल विवायन के पग पंटक जाने लगे मुनि जोहे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की माई के बिल्कुल सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म के पथ पर चलने के लिए मजबूर करे, चलने के धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करे। पहले आप देखते होंगे कहीं पति का नाम लिखा रहता था, वहां नीचे लिखा रहता धर्म पत्नी। क्यों? क्योंकि जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कहे, धर्म में पूजा पाठ करने के लिए कहे, दान तीर्थ तपस्या करने के लिए कहे, उसका नाम है धर्म पत्नी। अब आजकल ना खुद करती ना उनको करने देते, कहते आजकल बड़े भगत बन रहे हैं पत्नी, लेकिन अब पत्नी भी नहीं रह गई, अब तो बीवी हस्बैंड वाइफ हो पत्नी है। कहीं आपने देखा धर्म बीवी लिखा हो या धर्म वाइफ लिखा हो, धर्म पत्नी पहले लिखा जाता था, क्योंकि धर्म के पथ पर। अब क्या हो गया, पहले पति होते थे, अब क्या होते हैं हस्बैंड। एक संत कहते हैं हस्बैंड का अर्थ मैंने कि महाराज जी मैं नहीं जानता, बोले जिसने हंस के उनका बैंड बजाया हो, समझ लीजिए वही हस्बैंड। बुरा भी ना मानो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परिचय, सुदामा जी ने कहा शास्त्रों में लिखा जो पति सत्कर्म करता है उसका फल आधा धर्म पत्नी को मिलता है। भगवान बोले कहने का उद्देश्य क्या है मित्र? सुदामा जी बोले ऐसे प्रणाम करने की जो लय लगी है इसमें हफ्ता लग जाएगा, ये सब पत्नियों के प्रणाम करने से अच्छा है द्वारकाधीश तुम ही प्रणाम कर लो, मैं इकट्ठा तुमको आशीर्वाद दे दूं तो सब पत्नियों को मिल जाएगा। द्वारकाधीश ने मित्र सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। घंटों हो गए सुदामा जी महाराज को द्वारकाधीश के महल में आए हुए, लेकिन सुदामा जी महाराज वह निछावर भेंट के रूप में जो पुटली लाए थे वह अभी दबाए ही है। कन्हैया को परखते हुए देरी नहीं लगी, क्योंकि गोविंद कहता है जो जैसा है जिस स्थिति में परिस्थिति में मुझसे दिखावा और छल कपट भेदभाव मत कर, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा मोहि कपट चल। आज गोविंद ने सोचा कि बचपन में गुरु आश्रम में मेरे मित्र सुदामा ने मुझसे चोरी चना खाए थे, जिसके कारण आज गरीब है। गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से मेरे साथ धोखा किया, चोरी किया था। जब बचपन में
गुरु जी के आश्रम में लकड़ी लेने के लिए गए थे। गुरु माता ने खाने के लिए चना दिए थे। भूख लगी, कन्हैया पेड़ पे चढ़े हुए थे, लकड़ी तोड़ रहे थे सूखी सूखी, और सुदामा जी नीचे खड़े थे। बारिश होने लगे, ठंडी का मौसम था। सुदामा जी ने सोचा कन्हैया तो देख नहीं रहे हैं, जो गुरु माता ने चना दिए थे कि दोनों मिलकर के बांट के खा लेना, वह सुदामा ने अकेले खा लिए थे। जब चना खाने की कटकट की आवाज आई, कन्हैया ने कहा, मित्र सुदामा अकेले अकेले क्या खा रहे हो? तुम्हारे दांतों की आवाज आ रही है, खाने की आवाज। सुदामा बोले, नहीं कन्हैया, तू तो लकड़ी तोड़, फिर आवाज कैसे आ रही? बोले, ठंडी के कारण दांत आपस में लड़ रहे, किटकिटा रहे। आज द्वारकाधीश ने सोचा कि बचपन में चोरी की थी तो इतने निर्धन हुए, इतने गरीब, लेकिन फिर भी अभी भी आए हैं तो पुटली दबा के रखे हैं। द्वारकाधीश ने पूछा, मित्र सुदामा, कुछ बचपन की चर्चा हो जाए? सुदामा जी बोले, हाँ, बहुत वर्ष बीत गया, कितना साथ में रहते थे, सोते थे, पढ़ते थे। अब मेरे कन्हैया का काम है, भक्त जब छिपाता है तो कोई ना कोई कारण से मेरे कन्हैया उसके मुख से ही कुछ ना कुछ निकलवाता। द्वारकाधीश ने कहा, मित्र सुदामा, ये बतलाओ, आप बचपन में बड़ी वैराग्य की बात करते थे, आपने शादी विवाह किया कि जैसे के तैसे ही? सुदामा जी बोले, द्वारकाधीश, वैसे तो शादी करने की इच्छा, विवाह करने की इच्छा नहीं थी, परंतु माता पिता ने जब बार बार कहा तो माता पिता के आदेश को मैं टाल नहीं सका, विवाह किया। तो भाभी का क्या नाम? तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। कन्हैया बोले, बड़े धोखेबाज हैं आपने विवाह कर लिया और मुझे अपने मित्र को बुलाया भी नहीं, इतना बड़ा धोखा मित्र के साथ। द्वारकाधीश बोले, और आपने मुझे बुलाया नहीं? सुदामा जी बोले, ज्यादा बात मत करो, मैंने एक विवाह किया तो बुलाना भूल गया, और आपने तो लाइन लगा दी, किसी एक में बुला लेते गरीब मित्र सुदामा को। द्वारकाधीश बोले, सच कहें सुदामा जी, आपका विवाह तो विधि विधान रीति रिवाज के साथ हुआ होगा, फिर आपका? कन्हैया बोले, हमारा विवाह तो शाम में 4 बजे अता पता नहीं, और 5 बजे पता चला बहुरानी घर में आ गई। आपने अभी विवाह की कथा सुनी ना? जंगल में अर्जुन के साथ गए तो कालिंदी के साथ विवाह हो गया, जामवंत से युद्ध करने गए तो जामवंती के साथ विवाह हो गया, और सत्यभामा सत्यजीत की मणि वापस की है तो सत्यभामा से विवाह हो गया। नग्नजित के यहाँ उसके बैल को नाचने गए तो वहां नग्नजिती से विवाह हो गया। कोई मुहूर्त तिथि नहीं निकाली गई, और कल आपने कथा के माध्यम से सुना था रुक्मिणी के साथ कैसे विवाह हो। मंदिर में गए और वरण करके ले आए। भौमासुर क्या 16,100 कन्याएं कारागृह में बंद थी, भगवान गए भौमासुर से युद्ध किए, युद्ध में भौमासुर का वध किए, और कारागृह से जब सब कन्याओं को निकाले तो सभी को पत्नी रूप में स्वीकार कर ली। आज फिर भी सुदामा जी ने वह तंदुल की पुतली नहीं दी। द्वारकाधीश बोले, तो फिर ये बताइए, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? कन्हैया ने सोचा, पैसे मांगे ये देने वाले नहीं है, अब इनसे मांगना ही पड़ेगा। द्वारकाधीश ने पूछा, मेरी भाभी ने क्या भेजा? अब सुदामा जी संकोच में पड़ गए, सोचे अगर ये तंदुल की पुटली में देता हूँ, अगर सुदामा जी संकोच में पड़े, बोले अगर तंदुल की पुटली में देता हूँ तो ये बड़े बड़े घराने के राजकुमारियां बैठी हुई हैं, मेरे मित्र की हंसी उड़ाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र का उपहास हो। सुदामा जी संकोच में पड़े, मेरे मित्र की हंसी उड़ाएंगे। सुदामा जी बोले, वो सब बाद में बात करेंगे, और बतलाओ, बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे, लकड़ी लेने गए थे, कितना अच्छा आनंद आता था। कन्हैया बोले, वो बात की बात है, लेकिन ये बताओ भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी बात को टालना चाहते हैं, वो कन्हैया बार बार कहते, भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी बोले, देख कन्हैया, तेरी ये बचपन की आदत है, जिस चीज के पीछे तू पड़ जाता है ये तेरी जिद करने की आदत है। बचपन में भी जिस सखी के, जिस गोपी के समझ जाता है इसके यहाँ आज मुझे माखन खाना है तो खाना है, ये बचपन की तेरी जिद थी।
तू ज्यादा बात करेगा ना तो फिर सबके सामने तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। कन्हैया बोले बता दो। जैसे पोल पट्टी की बात कहा तो सबसे पहले रुक्मणी जी खड़ी हो गई, बोली महाराज बताइए, क्योंकि हर पत्नी अपने पति की कमी जानना चाहती है। रुक्मणी जी बोले बताइए महाराज, ये बचपन में क्या करते थे, कैसे थे बचपन में? सुदामा जी बोले बता दो। कन्हैया बोले बता दो, हमारे अंदर छिपावा दिखावा नहीं है, भेदभाव नहीं है, बता दो। सुदामा जी बोले रुक्मणी से बोले जानते आज ये बड़े द्वारकाधीश बने हुए हैं, पता है बचपन में ताई अहीर की छोहनिया छछिया पर छाछ पे नाच नचावे, ब्रज की गोपिकाओं की गलियों में घूमते थे, दिन भर चुल्लू भर माखन के लिए दिन भर गोपिकाओं की सेवा करते थे, गाय बछड़े चराते थे। कन्हैया बोले वो बाद की बात है, लेकिन ये बताओ भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी बोले अब बाद के बाद में बात क्या, भाभी ने क्या भेजा और बतलाओ कैसे राजकाज चल रहा है? सुना तुम्हारा दुनिया में बड़ा नाम है, तुमने जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, किस प्रकार तुमने कंस को मारा है, कितने राक्षसों को मारा है। द्वारकाधीश बोले वो बाद की बात है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा? आज सुदामा जी महाराज उस पुटली को दबाते जा रहे हैं, वो कन्हैया कहते हैं तुम दिखावा और छिपावा मत कर। जब कन्हैया बार बार कहे भाभी ने क्या भेजा, भाभी ने क्या भेजा, भाभी ने, लेकिन सुदामा जी दबाते जा रहे हैं। कन्हैया ने देखा कि अभी देने वाले नहीं है। सुदामा जी ने एकाएक, सुदामा जी को कन्हैया ने एकाएक देखा, अरे मित्र, क्योंकि जिस दाहिने तरफ पुटली को दावे थे वो हाथ उठा हुआ था। कन्हैया समझ गए इसी में दाल में काला है, इसी हाथ में। द्वारकाधीश बोले भाभी आपको बड़ा सुंदर भोजन बनाती है, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती होगी। सुदामा जी बोले वो भी बात है, तो फिर बोले बतला दो भाभी ने क्या भेजा? जब सुदामा जी देने वाले नहीं थे तो तुरंत कन्हैया ने दृष्टि डाली और पीछे से सुदामा जी के पीछे से हाथ डाला और जो तंदुल की पुटली दबाए हुए थे सुदामा जी महाराज के कांख से हाथ के नीचे से एक झटके में मेरे कन्हैया ने वह तंदुल की पुटली ले ली, पहले ही ले ली। आज जिसको सुदामा छिपाना चाहते हैं उसको कन्हैया ने सबके सामने कर दिया, क्योंकि भगवान छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या तृष्णा कुछ नहीं था। जैसे ही कन्हैया ने उस पुटली को लिया और सबके सामने घुमाने लगे, कपड़े को देख करके कन्हैया को सुशीला की चतुराई समझ में आ गई कि मेरा मित्र इतना गरीब है किसके घर में पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुरंत चंद मिनटों में समझ गए और जैसे ही उस पुटली को खोले 5 प्रकार के तंदुल उसमें बंधे हुए थे। कन्हैया समझ गए मेरा मित्र इतना गरीब है कि इसके घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। कन्हैया ने एक मुट्ठी तंदुल भरा और एक मुट्ठी तंदुल भर के मुख में डाला और कहा अनेना। जैसे एक मुट्ठी मुख में तंदुल डाला, भगवान ने मन ही मन कहा कि संसार की संपत्ति आपको प्रदान करता हूं। और दूसरा मुट्ठी तंदुल भरा, कहा संसार का सारा सुख में मित्र सुदामा को देता हूं। 2 मुट्ठी तो खा गए। और जैसे तीसरी मुट्ठी कन्हैया ने द्वारकाधीश ने भरी मुख में डालना चाहिए, तब तक रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु अब ज्यादा उदार मत बनिए, क्योंकि रुक्मणी जी लक्ष्मी का अवतार है। भगवान क्या सुदामा को जो दे रहे हैं यह रुक्मणी सब जान रही है। हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा रुक्मणी आपने क्यों? बोले प्रभु अब ज्यादा उदार मत बनिए। रुक्मणी को मन में आया कि 2 मुट्ठी में सुख दे दिए, संपत्ति दे दिए, कहीं तीसरी मुट्ठी में कह दे कि द्वारकापुरी भी मैंने आपको दी। तो फिर रुक्मणी जी ने सोचा एक मेरी बहन पार्वती है, बेचारी जीवन भर कैलाश पर्वत पर रह रही, आज तक घर द्वार नसीब नहीं हुए, कहीं उसके तरह हमें ना किसी पर्वत को पर जाना पड़ा, इसलिए हाथ पकड़ लिए। प्रभु ज्यादा उदार मत बनिए। भगवान ने मन ही मन रुक्मणी जी से कहा एक क्या, एक में ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण को दे रहा, दान दे रहा, तो आप हाथ पकड़ ली।
और याद करो रुक्मिणी, इन्हीं ब्राह्मणी की कृपा से तुमने मुझे पाया है। अगर कुंदनपुर से ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के ना आते तो मैं आपको लेने के लिए मंदिर ना जाता। ब्राह्मणी की कृपा से आज तुम ये द्वारकापुरी की महारानी बनी हूं। और एक ब्राह्मण को जब मैं दे रहा हूं तो आपने रोक दिया। यह तो ब्रह्म और लक्ष्मी के अंदर की, नारायण लक्ष्मी के अंदर हृदय की बात है। सामने से रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु 2 मुट्ठी तो खा लिया, अब तीसरी मुट्ठी नहीं खाइए। क्यों? बोले कच्चा है, और कच्चा खराब नुकसान करता है। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु अब ज्यादा मत खाइए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन रात भर सत्संग हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा जी उठे, नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर के सुदामा जी कहे, मित्र द्वारकाधीश अब मैं जाना चाहता हूँ। दोपहर में पहुंचे थे, शाम तक स्वागत सम्मान होते रहा। केवल एक रात्रि सुदामा जी द्वारकापुरी में रुके। दूसरे दिन सुबह ना तो सुदामा जी रुके और ना द्वारकाधीश ने रोका। सुदामा जी ने ना कुछ मांगा और ना सुदामा को कुछ द्वारकाधीश ने दिया। जैसे फटे कपड़े पहने के आए थे, जैसे सुदामा जी आए थे, वैसे ही सुदामा जी जाने लगे। कन्हैया ने ना रोका और ना सुदामा जी रुके। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सुदामा जी ने और द्वारकाधीश ने एक दूसरे को गले लगाया। गले लगो। एक दूसरे को गले लगाया। जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही वापस जा रहे हैं। और क्योंकि दर्शन सुदामा जी को चाहिए था, द्वारकाधीश के दर्शन सुदामा को मिले, और संपत्ति सुदामा की पत्नी सुशीला को चाहिए था। तो सुदामा के पहुंचने के तो सुदामा और कृष्ण मिलन यहाँ हो चुका है। कृष्ण जी सुदामा जी को छोड़ आए हैं। उसके बाद से कथा और चली है, लेकिन कथा 3 घंटे की होती है। मैं पूरा कथा आपको नहीं सुनाती हूँ कि आप लोग सुनते नहीं होगे। इस वजह से 3 से 4 घंटे की कथा कौन सुनता है। मैं थोड़ा थोड़ा उसका पार्ट ही आपको सुनाती हूँ, जो मेन होता है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का है, और आज भागवत समापन होने वाला है। यहाँ नाना और अपने नाती के साथ खेल रहे हैं, दोनों नातियों के साथ। ये मेरी भाभी हैं और छोटे भाई की बीवी हैं। अब भाई नहीं रहा, मतलब अब वो नहीं है, तो ये विडो हो गई हैं बेचारी। तो इन्हीं के जो हमारे भांजे हैं, तीनों बच्चे, गोलू नाम है और एक का नाम है विभव, एक का नाम है शिवम। मेरे भतीजे हैं वो तीनों। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं और हस्बैंड हमारे पूजा कर रहे हैं। भागवत के दिन का लास्ट पूजा है ये। और बस यहाँ पे अब हवन होगा, पूर्णाहुति हो जाएगी। फिर शाम को पार्टी है छोटी सी, और उसके बाद भंडारा होगा। पार्टी भी, उसमें पार्टी कह लीजिए या भागवत का भंडारा कह लीजिए। तो बच्चों का मुंडन हुआ था, तो छोटी सी पार्टी भी रखनी थी, तो हमने साथ ही में सब ये दोनों कर दिया, भागवत समापन भी। और 2 दिन पहले मुंडन हुआ ही है यहाँ पे। अभी 1 दिन पहले आपने देखा ही था मुंडन हुआ है। और ये बस नेक्स्ट डे भागवत समापन करके और पार्टी कर देंगे बच्चों के नाम से। और भागवत का भी प्रसाद सब लोग ले लेंगे, आएंगे सब लोग शाम को। कार्ड वगैरह सब छपा था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था आप लोगों को। आप लोग भी हमारी फैमिली हो, मैंने वो भी आपके साथ कार्ड भी शेयर किया था, आपको भी निमंत्रण दिया था। जिस दिन हमारे यहाँ कार्ड बटा है सब जगह, उसी दिन मैंने आपको भी कार्ड दिया था। आपने अगर देखा होगा, हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर मैंने आपको आमंत्रित किया था। तो आप लोग भी भागवत को डे 1 से सुने हो, और आपने पसंद भी बहुत ज़्यादा किया है भागवत कथा को। और आनंद देने वाला तो ये कथा है ही है। मैंने तो पूरा भाग सुना है बैठकर आराम से। यहाँ पर फिर हवन हो रहा है। मेरे ससुर जी बैठे हैं, मेरे दादा हैं, मेरी बहन है, हम दोनों लोग हैं। तो वहाँ व्यास जी भी आ गए हैं पूर्णाहुति कराने के लिए। बस पंडित जी लगे हुए हैं। यहाँ पे पूर्णाहुति अभी हो जाएगी, फिर हम लोग पार्टी की तरफ चलेंगे।
और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। और आई होप आपको ये पूरा भागवत कथा अच्छा लगा होगा। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया होगा, जो लोग नहीं पसंद करते होंगे, बट क्या करें, मैं आजकल यही कर रही हूँ। यहाँ पर आने के बाद से इंडिया पूजा पाठ धार्मिक चीज़ें कर रही हूँ, तो जो जो करती जा रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गर्मी बहुत हो रही है और मैंने देख लीजिए बहुत हल्का सा एक ऐसे ही सूट डाल लिया है जो मैं दिन में पहन ली थी पूजा हवन के बाद, बस मैं वही पहने रह गई। सबने बहुत कहा कि चेंज कर लो, कुछ चेंज कर लो, सब लोग आएंगे शाम को, बट मुझसे मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कुछ चेंज करूं। इतनी गर्मी भयंकर हो रही थी। साड़ी चूड़ी सारे जेवर सब निकाल के रखे थे कि अभी पहनूंगी, यहाँ तक कि ब्लाउज़ मैंने पहना और उतार दिया। तो ऐसी भयंकर गर्मी हो रही थी, तो मैंने कहा मुझे जिस चीज़ में कंफर्टेबल है मैं वही पहन कर बैठूंगी। आई डोंट केयर कौन आता है कौन जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी दीदी नंद सब लोग आ चुके हैं, सब लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। ए बुआ, 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 ए बुआ, इधर 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 इधर। ये ठीक है। हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। नहीं नहीं, उधर लगा हुआ। कितना भी खाए पर पेट नहीं भरने वाला। इधर देखिए, इधर 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 इधर। आप भी, हाँ गुड। बुआ के लिए याद होनी चाहिए ना इंग्लैंड में। दादा, हाँ बहुत सही बहुत सही। बाबू, इधर 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 इधर, हाँ हो गया। आप लोग ये गुड। बुआ के लिए याद बना रहा हूँ, अपनी बुआ के लिए, इंग्लैंड के लिए। चाचा इधर, हाँ ये गुड। बोला चाचा, गुड। ये गुड। चाचा इधर इधर, हाँ ये गुड। महाराज जी, ये बहुत सही। ये वो चले गए। आइए, हाँ ये फुफा फुफा फुफा, इधर इधर इधर, ये एक मिनट, अरे वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो। इधर देखिए, इधर इधर इधर। वैसे वीडियो बन रहा था इतनी देर से, आप लोग क्या कर रहे थे? अब फोटो अभी खींचा मैंने। हाँ भाई भाई। आ गया। फोटो नहीं, बाद में, पहले वीडियो बना रहा हूँ, फोटो भी उसी साथ खींचाऊंगा। और ये है गोलू मेरा भतीजा छोटा वाला, और यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं। सारी दीदियाँ हमारी जो नंद लोग आई हैं, हमारी जो मतलब मोहल्ले की भी हैं औरतें यहाँ पे। तो बस यहाँ पे भोजन हो चुका है और आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक का था। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, और प्लीज़ अगर पसंद आया करे तो एक लाइक ज़रूर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ आजकल मैं, सारा काम निपटाने के बाद उसके बाद वीडियो भी आपको देने की कोशिश करती हूँ, तो लाइक कर दिया करो। फिर चलिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।